नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि और व्रत की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए होता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन को अहोई अष्टमी पड़ती है। पूजन विधि: शाम के समय दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाएं। चाहे तो बना बनाया चार्ट बाजार से खरीद सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पत्रे पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या सयावू या चांदी के 2 मोती बनवाकर डोरी में डलवा लें। फिर रोली, चावल व दूध भात से अहोई माता का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपए का बायना निकाल कर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें और जो बायना निकाला उसे सासू जी का चरण स्पर्श कर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दीपावली के पश्चात किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हों उतनी बार एक एक और जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार 2-2 चांदी के दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों की दीर्घायु करके घर में मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई व्रत कथा: प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। उसी पेड़ पर
गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। अहोई की दूसरी कथा प्राचीन समय की बात है। दतिया नामक नगर में चंद्रभाग नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनको कई संतान हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसे। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्रिकाश्रम के पास एक शीतल कुंड पर पहुँचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों के ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पुनर्जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होंगी और वरदान देने आएंगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किया। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक चले जाते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे दें। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्यवान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। अहोई व्रत की तीसरी कथा प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह में मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने से सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ, मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा।
और तुम्हें फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। अहोई व्रत का उज्मन। जिस स्त्री ने बेटा अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जवन करना चाहिए। 6 एक थाल में 4-4 पूड़ियाँ 7 जगह रखें, फिर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक तियल, साड़ी या ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेर कर सासू जी के चरण स्पर्श करें और सादर उन्हें दे दें। सासू जी तियल व रुपए स्वयं रख लें एवं हलवा पूरी प्रसाद के रूप में बांट दें। हलवा पूरी का बायना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। जय अहोई माता। अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु धाता। मैया जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता। तुम ही पाताल बसंती, तुम ही सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। मैया जय अहोई माता। जिस घर थारो वास वहीं में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। मैया जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। मैया जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षेर निधि जाता, रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। मैया जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई भी गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। मैया जय अहोई माता। अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय अहोई माता।